एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आपको हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो तो मेरी सारी वीडियोस डली हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। और चलिए आज इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो उन्होंने बताया, पूछा है कि एंजियोस्पर्म का वो कौन सा पार्ट है जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं। तो बताइए आप, अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से, तो कहां पर करते हैं? मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज, जल्दी बता दीजिए क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। आपका एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो ये कहां डेवलप करता है? डेवलप करता है एंथर में। कहां डेवलप करता है? एंथर में। और ये ओव्यूल में। कहां पर? ओव्यूल में। क्लियर है? तो समझ में आया, मेल गैमेटोफाइट जो है वो की पोलन ग्रेन है, जो कहां डेवलप करता है? एंथर में। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक होता है, जो कि ओव्यूल में डेवलप करता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका आंसर, इन एंजियोस्पर्म द मेल गैमेट्स आर डेवलप्ड विथ इन द एंथर, ऑन द contrary the female gametes are developed inside the ovule। समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपने ले लिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के हमें डिफरेंस बताने हैं। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है या मियोटिक डिवीजन हो रहा है, वो हमें बताना है। अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। ठीक है, तो क्या बताना हमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर और पोलन ग्रेन is called microsporogenesis, is called microsporogenesis। क्लियर है? वहीं पर मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर और क्या? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक is called megasporogenesis। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल, उसमें क्या होता है? उसमें होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस
जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां पर हम अगर मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो इसकी प्लॉइडी होती है 2n। क्या होती है, 2n। वहीं पर हम मियोसिस कराएंगे तो जो हमें सेल मिलेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। क्या बोलेंगे जल्दी बता दीजिए, मेगास्पोर। कितने होते हैं ये, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कैसे, लीनियर अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, लीनियर अरेंज, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। और इन सब की प्लॉइडी होती है n। ठीक है, तो 2n से n गए मियोसिस के थ्रू, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। यही क्या होगा, डेवलप होगा किसमें, ये डेवलप होगा एम्ब्रियो सेक में। किसमें, एम्ब्रियो सेक में। डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक। और इसकी प्लॉइडी क्या होगा, जल्दी बता दीजिए, n। क्या होगी, n। और ये किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। तो समझ में आया, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस की तो मेगास्पोर बने, 4 बने, जिसमें से 3 क्या हो गए, डीजेनरेट। 3 क्या हो गए, जल्दी बता दीजिए, ये 3 क्या हो गए, डीजेनरेट। डीजेनरेट, ये क्या हो गए, डीजेनरेट मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल कितना बचा, 1। यही आगे डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं, एम्ब्रियोसेक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। इतना क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आपको माइक्रोस्पोर के बारे में बताऊंगी। समझ में आया इतना, 1 2 3। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए, तो अगर मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करूं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, ये है आपका माइक्रोस्पोर। देखिए, माइक्रोस्पोर कहां से आया, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। क्या होती है, 2n। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या कहलाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, समझ में आया, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। क्या होगी, 2n, सॉरी क्या होगी, 2n। ये भी क्या होगा, 2n। क्यों 2n होगा, क्योंकि ये भी किससे बना है, स्पोरोजेनस टिश्यू का ही एक सेल, क्या बोल रहे हैं हम, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, हर एक पोलन मदर सेल में होगी मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इतना क्लियर हुआ। अब ये रिडक्शनल डिवीजन से क्या होगा, हर एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, 4 माइक्रोस्पोर, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर
टेट्राड। इसकी प्लॉइडी क्या होगी मैम? एन होगी। क्यों होगी एन? क्योंकि यहां पर 2n से मियोसिस होकर क्या बनेगा? एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू, किस में डेवलप होगा जल्दी बता दीजिए? डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या है जल्दी बताइए? पोलन ग्रेन क्या है आपका? एन होगा। और ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्या हो गया? मेल गैमेटोफाइट। समझ में आया कैसे बना, क्या बना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 हो गया। चलिए, तो समझ में आया क्या है 2 इवेंट्स। देखिए, द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस आर मेंशन्ड बिलो। देखिए, पहला, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बनाएगा? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। फिर किससे बना रहे? डिप्लॉयड मदर सेल से, मतलब डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से। क्लियर है? कहां पर होता है? पोलन सैक के अंदर। ये कहां होगा? ओव्यूल के अंदर। क्लियर है? इस प्रोसेस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो अरेंजमेंट होती है माइक्रोस्पोर की, वो कैसे? टेट्राहेड्रल शेप में होती है। कैसे होती है? 4 बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? टेट्राहेड्रल शेप में बनते हैं। और यहां पर जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? लीनियर अरेंजमेंट। आपको बनाकर बताया था मैंने। फिर ऑल 4 माइक्रोस्पोर जो बने हैं वो कैसे है? फंक्शनल। यहां पर बने तो 4 थे, पर उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल था और 3 क्या हो गए थे? डीजेनरेट। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। चलिए आगे बढ़े। आगे, meiotic cell division occur during megasporogenesis and microsporogenesis. It also known as reductional division. तो reductional division किसको बोलते हैं? मियोसिस को। किसको? मियोसिस को। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से 2n से किस पे बन रहा है? n कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? रिडक्शनल डिवीजन। The structure form at the end of these events are microsporogenesis में क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बन रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। और ये क्या हो जाएगा आपका? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? पक्का? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है? थर्ड क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। ठीक है, आप बताइए इसको कैसे हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे? डेवलपमेंटल सीक्वेंस वाइज। पोलन ग्रेन है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, पोलन मदर सेल है एंड मेल गैमेट। अब भी बताया है, आप खुद बता सकते हैं मैम सबसे पहले क्या आएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा। क्या आएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है मैम, इसकी प्लॉइडी की बात करें तो ये 2n होता है। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद आएगा पोलन मदर सेल। क्या आएगा? पोलन मदर सेल। इसकी प्लॉइडी बात करें तो 2n होती है। फिर पोलन मदर सेल से क्या बनेगा जल्दी बता दीजिए? माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसकी प्लॉइडी क्या होगी जल्दी बताइए? n होगी। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन से बना है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद क्या आएगा? पोलन ग्रेन। समझ में आया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सीक्वेंस समझ में आया? तो ये कैसा होगा? n, और पोलन ग्रेन भी कैसा होगा? n। और यही फिर किस में बनेगा?
यही डेवलप करेगा माइटोसिस करके, क्या बनाएगा, मेल गैमीट। कितने, 2। ठीक है, तो ये भी कैसे होंगे, n या 2n, तो ये भी क्या होंगे, n। समझ में आया? तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मैं क्लियर करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन ग्रेन, मेल गैमीट। इतना क्लियर हुआ? When the microsporangium is developing, every cell of the sporogenous tissue serve as a pollen mother cell। तो मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल जो है उसको हम होमोजेनस सेल बोलते हैं, और वो होमोजेनस सेल क्या है, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है? वही माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको वर्क देती है, मतलब गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। कैसे, रिडक्शनल डिवीजन करके, मतलब मियोसिस करके। अब आपको 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिल गए, है ना, थ्रू द मियोसिस, है ना, जिसको हमने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हेन द एंथस मैच्योर, these microspores dissociates and develop into pollen grain। ठीक है, जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो आपके पोलन सैक के अंदर ही क्या होता है, ये आपके माइक्रोस्पोर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, किसमें, डिसोशिएट हो जाते हैं, किसमें, जल्दी बताइए, पोलन ग्रेन में। क्लियर है? पोलन ग्रेन्स मैच्योर एंड गिव राइज टू मेल गैमीट। ठीक है, मैच्योरेशन पे जो पोलन ग्रेन है वो माइटोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, मेल गैमीट। क्या बनाते हैं, मेल गैमीट। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट with a neat level diagram describe the part of typical angiosperm ovule। ठीक है, तो अगर हम typical angiosperm ovule की बात करें तो मैम बना दीजिए। ये है आपका ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ओव्यूल। क्या हो गया, ओव्यूल। ये कौन सा एंड है, जल्दी बता दीजिए, ये है आपका माइक्रो पाइलर एंड। ये जो स्वेलन वाला एंड है ये कौन सा हो जाएगा, चलाजा एंड। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या हो जाएंगे, इंटेग्यूमेंट। क्लियर है? इसके बाद आपके 2 क्या होंगे इस माइक्रोपाइलर एंड पे, 2 जल्दी बता दीजिए, सिनर्जिट। क्या हो जाएंगे, सिनर्जिट। और एक क्या हो जाएगा, एग सेल। क्या हो जाएगा, एग सेल। समझ में आया? तो 2 क्या हो गए, जल्दी बताइए, सिनर्जिट, और एक क्या हो गया, एग सेल। ठीक है, और ऊपर की साइड चलाजा एंड पे 3 सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। तो ये हो गए आपके एंटीपोडल सेल। क्या है, जल्दी बता दीजिए, एंटीपोडल सेल। क्लियर है? वहीं पर आपका ये वाला जो सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, ये है आपका सेंट्रल सेल। क्या है, सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती है 2 न्यूक्लियाई, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई है जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, ये है आपकी पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ में आया? और क्या मैम, और क्या बताएंगे, पोलर न्यूक्लियाई होगा, ये येलो वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका
एग सेल, क्या हो जाएगा, एग सेल, ठीक है। ये व्हाइट वाले दो क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए, व्हाइट वाले दो जो है ये है आपके सिनर्जिड्स, क्या है, सिनर्जिड्स, ठीक है। उसके अलावा मैम इसमें प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज फिलीफॉर्म अपैरेटस। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़े, इसको बना लीजिए जल्दी से, इसमें सब कवर है। ये है बेटा, ये है हाइलम, जहां पर फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है, ये है आपका हाइलम, और ये वाला जो स्टॉक है इस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, ठीक है। तो हाइलम, फ्यूनिकल, सिनर्जिड्स, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजा एंड, और दिस सेल इज एंटीपोडल सेल। ये एंड को हम क्या बोल रहे हैं, इस एंड को बोल रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि इसको बोल रही हूं मैं, ये एंड को क्या बोल रहे हैं हम, चलाजा एंड। इस चलाजा एंड पे जो सेल है उनको एंटीपोडल सेल बोल रही हूँ, इतना क्लियर है। चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके आगे बढ़े, चलिए अब देखिए ये आपका क्या हो गया पूरा डायग्राम, ठीक है। इसमें हाइलम क्या हो गया ये समझ में आ गया सब, माइक्रोपाइलर एंड और इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसिलस, ठीक है, एम्ब्रियो, सैक। तो देखिए फ्यूनिकल की बात करें तो फ्यूनिकल क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवेरी और ओव्यूल को कनेक्ट करता है, किसको, ओवेरी एंड ओव्यूल को कनेक्ट करता है। तो क्या होता है फ्यूनिकल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो ओवेरी और ओव्यूल को, जो ओवरी का प्लेसेंटा है उससे ओव्यूल को कनेक्ट करता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखिए इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ ओवेरी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइलम। हाइलम क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स अटैच्ड टू द फ्यूनिकल, क्लियर है। तो हाइलम क्या है, वो पॉइंट किसका, ओव्यूल का, जो किससे अटैच है, फ्यूनिकल से अटैच है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े, चलिए तो आगे क्या बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट्स की बात करें तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है, ओव्यूल की कवरिंग होती है। इंटेग्यूमेंट क्या होता है, ओव्यूल की कवरिंग होती है, जो ओव्यूल को कवर करके रखता है कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, क्लियर है। तो देखिए क्या है, दे आर आउटर लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, समझ में आया। क्या है, आउटर लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल, ओव्यूल को सराउंड करने वाली लेयर को हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, क्लियर है। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, जहां पर नैरो पोर प्रेजेंट होता है, जहां पर आपके इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स इट मार्क द पॉइंट वेयर पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको जब पोलन पेस्टल इंटरेक्शन पढ़ाया था, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाने वाली थी, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है वो अट्रैक्ट होती है, कैसे अट्रैक्ट होती है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस जो प्रेजेंट था अभी कहां पर, सिनर्जिड के अंदर। मैं आपको लेकर जाती हूं, देखिए यहां पर क्या होता है आपका, ये वाले पार्ट में यहां पर होते हैं आपके सिनर्जिड्स, क्या होते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। वो फिलीफॉर्म अपैरेटस में क्या प्रेजेंट होता है, वो सिक्रीट करते हैं केमिकल जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, और वही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से क्या लेती है, एंट्री लेती है वन ऑफ द सिनर्जिड में, ठीक है, कौन से, डीजेनरेट सिनर्जिड में, क्लियर है, और दो मेल गैमीट को वहां पर जाकर छोड़ देती है, समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़े, देखिए तो ये समझ में आया क्या होता है।
तो नेक्स्ट है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो होता है, ठीक है। तो जैसे ओव्यूल है, ओव्यूल को कवर कर रही है लेयर, जिसको सराउंडिंग लेयर, जिसको हमने इंटेग्यूमेंट्स बोला है। तो इंटेग्यूमेंट के अंदर एनक्लोज जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। क्लियर है? ये न्यूसिलस का काम क्या है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए, it is the mass of parenchymatous tissue surrounded by the integuments from the outside. The nucellus provide nutrition to the developing embryo. The embryo sac is located inside the nucellus. ठीक है, तो अगर आपको इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये क्या है? आपका ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल हो गया, ये आपकी इंटेग्यूमेंट हो गई, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा एंड हो गया? माइक्रोपाइलर एंड। ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यहां पर क्या है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। ये क्या है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू को ही क्या बोलते हैं? ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू को क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। चलिए इधर बता देती हूँ। ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है, टिश्यूज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। न्यूसिलस, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। समझ में आया? तो न्यूसिलस क्या होता है? इसको कौन सराउंड कर रहा है? कौन सराउंड कर रहा है? जल्दी बता दीजिए। आपके इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंट किसको एनक्लोज कर रहा है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू को, जिनको हमने क्या बोला? न्यूसिलस। न्यूसिलस का काम क्या है? न्यूसिलस जो है वो एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक जब इसके अंदर क्या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो उसको नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़े। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका चलाजा। तो चलाजा क्या होता है? मैंने बताया था बेसल स्वेलिन पार्ट, है ना। बेसल स्वेलिन पार्ट क्या होता है? चलाजा। इट इज द बेसल स्वेलिन पार्ट ऑफ द न्यूसिलस। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? चलाजा। फ्रॉम वेयर द इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट। यहां से इंटेग्यूमेंट क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है। इस पार्ट को हमने क्या बोला? चलाजा एंड। क्या बोला? चलाजा एंड, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, क्लियर कर दूं इसे। चलिए तो आगे बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पोरिक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? व्हाट यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? मोनो से आप क्या समझते हो? मोनो से क्या समझते हैं? जल्दी बता दीजिए। सिंगल। सिंगल समझते हैं ना। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है मैं बताती हूं। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो क्या है ये? मेगास्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, जो कि कैसी है? जल्दी बता दीजिए। 2n है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? जल्दी बताइए। इसमें क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। क्या हुआ है? मियोसिस। और क्या बना है? मेगास्पोर। कितने? 4। कितने बने? 4, ठीक है। जिसमें से 3 तो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट, और एक क्या रहता है? फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो ये क्या है? 1 है। 1 के लिए मोनो बोलते हैं। यही 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करता है किसमें? जल्दी बता दीजिए। एम्ब्रियो सैक में। किसमें?
एम्ब्रियो सेक में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोल रहा है, क्योंकि ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है या नहीं है, बता दीजिए जल्दी, क्या है ये, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आ गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये कैसे होंगे, एन होंगे, कैसे होंगे, एन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर। किससे, एक फंक्शनल, बनी थी कितनी, 4, जिसमें से 3 क्या हो गई थी, डीजेनरेट, और एक ही बची थी। वही एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे डेवलप होती है और क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म्स अ सिंगल डिप्लॉयड मदर मेगास्पोर अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। हैप्लॉइड होती है, ओनली 1 आउट ऑफ द 4, जिसमें से 4 में से सिर्फ 1 क्या होती है, मेगास्पोर इज फंक्शनल which form a female gametophyte while the rest of the 3 degenerate। क्या समझ में आया, पक्का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो आगे क्या बोल रहे हैं, विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब हमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक के बारे में बात करना है कि ये कैसे बना। क्लियर है, तो चले क्या, चलिए मैम। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ, देखिए ये 7 से 8 न्यूक्लिएटेड बन रहा है, तो 8 न्यूक्लियस बन रहा है, तो कैसे 8 बनते हैं वो देखेंगे। फिर से आते हैं वहीं पर, चलिए। तो 1 मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, जो कि कैसी है, 2n है, ठीक है। इसमें क्या हुआ जल्दी बता दीजिए, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ मैम। मियोसिस होकर मतलब क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, ठीक है। तो क्या बने, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इसमें हुआ है रिडक्शनल डिवीजन, और एक से कितने सेल बने, 4। कितने बने, 4। सही सोचा आपने, 1 2 3 4, जिसमें से 3 का कोई काम नहीं। ये क्या हो गया आपका, फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी बता दीजिए। इसकी प्लॉइडी होगी मैम एन, क्या होगी, एन। सही सोचा आपने। अब क्या होगा जल्दी बताइए, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में होगी माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस करा देते हैं। तो माइटोसिस में एक से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल। तो कितने बन गए, 2 सेल बन गए। कहाँ बन गए, ओव्यूल के अंदर, तो बने 2 सेल, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें कितने सेल बने, 2 सेल। कितने बने, 1 और 2 सेल्स बने। क्लियर है। अब ये दोनों सेल कहाँ जाएंगे, एक एक पोल की तरफ ये जाने लगे, ठीक है। तो आप कहाँ पहुंच गए, मैं आगे बताती हूँ। ये पहुंच गए, एक इधर पहुंच गया और एक इधर पहुंच गया। इतना क्लियर है। अब क्या होगा जल्दी बता दीजिए। चलिए इसको अपन ना ब्लैंक स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ब्लैंक स्लाइड पे लेते हैं, इसको हटा दूं क्या, चलिए। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए मुझे। तो अपन ब्लैंक स्लाइड पे ले लेते हैं इसको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए, तो क्या था, सबसे पहले आपके पास क्या थी, मेगास्पोर थी। क्या थी, मेगास्पोर। क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल हो गई जो कि 2n है, ठीक है। इसमें क्या हुआ जल्दी बता दीजिए। इसमें हुआ मैम मियोसिस। क्या हुआ, मियोसिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन,
रिडक्शनल डिवीजन हुआ। अब क्या बना आपका, 4 सेल्स बने। कितने सेल्स बने, 4, 1 2 3 4, ठीक है। इनकी प्लॉइडी सब क्या है, N N N N, ठीक है, जिसमें से 3 क्या हो गए, डीजेनरेट। क्या हो गए, डीजेनरेट। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। समझ में आया। चलिए ये फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या करेगा, ये करेगा आपका माइटोसिस। क्या करेगा, माइटोसिस। अब मियोसिस तो करा नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, एन है। क्या है, एन। तो हम क्या कराएंगे, माइटोसिस। और माइटोसिस जब कराएंगे तो क्या बनेंगे, 2, कितने बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये बन गए आपके 2 न्यूक्लियाई, 1 और 2। कितने बने, 2, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पोल इज चलाजा एंड चलाजा, एंड नीचे वाला इज माइक्रोपाइलर। ये क्या है, माइक्रोपाइलर। क्लियर है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या है, चलाजा एंड, ठीक है। इतना समझ में आया। तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा एंड हुए। अब माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा एंड पे कितने, एक एक न्यूक्लियाई चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, एक एक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियाई मिलेगा आपको कहाँ, यहां, और एक मिलेगा यहां। अब इसमें क्या शुरू हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसमें होगा माइटोसिस। क्या शुरू होगा, माइटोसिस। क्या शुरू होगा, जल्दी बताइए, माइटोसिस। तो यहां पे होगा माइटोसिस, और क्या बनेंगे, हर पोल पे जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेंगे और क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये स्टेज बन गई। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, माइटोसिस। कौन सी माइटोसिस हो गई, जल्दी बताइए, माइटोसिस। माइटोसिस हुई। अब क्या होगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा। क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा। तो ये देखिए यहां पर क्या बनेगा आपके, और डिवीजन होगा तो 1 से 2, 1 से 2, तो टोटल यहां पे कितने बन जाएंगे, 4, 1 2 3 4। यहां पर भी 1 2 3 4, ठीक है। कितने बन गए, 4 बन गए। क्लियर है। अब इस 4 में से एक एक कहाँ आने लगेंगे, सेंटर की तरफ। कहाँ आने लगेंगे, सेंटर की तरफ। क्लियर है, आने लगे सेंटर की तरफ। तो अब जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपको ऐसा दिखेगा, 1 2 3 न्यूक्लियाई कहां पर है, जल्दी बताइए, 3 न्यूक्लियाई कहां पर है, ये 3 न्यूक्लियाई है आपके चलाजा एंड पे, और 3 न्यूक्लियाई कहां पर है, माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 कहां है, सेंटर में। कहां है, सेंटर में। अब क्या होगा यहां पर, साइटोकाइनेसिस। क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब क्या होगा यहां पर, साइटोकाइनेसिस, और ये सेल जो है यहां पर कितने न्यूक्लियाई थे, जल्दी बताइए, 3, 1 2 और 3, ठीक है। यहां पर भी कितने थे, 1 और 2 और एक 3, ठीक है। और 2 कहाँ थे, सेंटर में थे। ये 2 सेंटर में हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेल बन गया। क्या बन गया, सेल वॉल बन गई, ठीक है। तो मैं बना देती हूँ सेल वॉल। ये 1 2 और ये 3, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर भी बन गई, 1 2 और 3। क्लियर है। तो देखिए कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ये आपका क्या बना, एम्ब्रियो सैक। ये क्या बना, एम्ब्रियो सैक। ये क्या बना आपका, एम्ब्रियो सैक। क्या बना, एम्ब्रियो सैक। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3, येलो वाले ये जो है इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। और सेल गिनिए, ये ग्रीन वाले गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये ब्लू वाले 3, 1 2 3, ग्रीन 3 और 3 ब्लू, कितने हो गए, 6, और एक ये पूरा बड़ा वाला सेंट्रल सेल, तो कितने हो गए, 7। तो क्या बना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या हो गया आपका, जल्दी बताइए, 7 सेल्ड, क्या लिखेंगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड
क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, समझ में आया? जिसमें से अगर हम बात करें तो ऊपर वाले ये सेल इज एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये आपकी क्या है? पोल से आई है न्यूक्लियाई, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। इन दो को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। ये दो जो है आपके, ये है सिनर्जिड, ठीक है। और ये एक जो सेल है, इसको अपन दूसरे कलर से बना लेते हैं। एक ये जो सेल है, इसको हमने क्या बोला? एग सेल। क्या बोला? एग सेल। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसे बना फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक कैसे बना, समझ में आया? कैसे कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पोल से आई है, दोनों न्यूक्लियस, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या है आपका? ये है सेंट्रल सेल। क्या है? सेंट्रल सेल। पक्का? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। तो आप बताइए मुझे, यहाँ पर मियोसिस कितनी बार हो रही है? मैम एक ही बार दिख रही है। माइटोसिस कितनी बार हो रही है? बताइए जल्दी से, माइटोसिस कितनी बार हो रही है? अगर मैं पूछूं माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस कितनी बार हो रही है? मैम हमें तो दिख रहा है कि 4 बार माइटोसिस हो रही है। एक तो यहां पर हुई, यहां फंक्शनल मेगास्पोर से जब 2 बने तो एक बार माइटोसिस हुई, एक बार यहां पर माइटोसिस हुई और एक बार यहां पर माइटोसिस हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के टाइम पर कितनी मियोसिस होती है और कितनी माइटोसिस होती है, तो आप बता पाएंगे? 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हुआ यहाँ पर? 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। ठीक है, ये देखिए 1 एक बार हो गया, 2 2 बार हो गया, 3। ठीक है, तो कितनी माइटोसिस हुई? 3। और मियोसिस कितनी हुई? 1। यहां पर सिर्फ एक ही बार मियोसिस हुई है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटा दूं? चलिए चलते हैं अपन, ये इसको रब कर देते हैं। देखिए, the female gametophyte is formed by the mitotic division of mother megaspore. The megaspore divide mitotically thrice. कितनी बार हुआ? 3 बार. To form 8 nucleated embryo sac. The process of formation of 7-celled 8 nucleated nature of female gametophyte is mentioned below. 2 nuclei are formed after the cell undergoes first mitotic division. जब पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ था तो कितनी न्यूक्लियाई बनी थी? 2 न्यूक्लियाई बनी थी। क्लियर है? देन उसके बाद फिर से माइटोसिस हुआ था, तो हर एक पोल पे कितनी बन गई थी? 2-2, तो अब टोटल कितनी हो गई? 4। These 2 nuclei move towards the micropylar end and chalazal end respectively. गए थे कि नहीं गए थे? फिर क्या हुआ? They divide and redivide to form 8 nucleated stage. समझ में आया? चलिए, तो ये देखिए कैसे हो गया, कैसे बना, ये सब मैंने वहीं पर आपको बता दिया। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़े। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। आपको जहां पर भी डाउट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करिए। अच्छे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए। Consequently, there are 4 nuclei each on either end. At the micropylar end, 3 out of the 4, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे थी और एक कहाँ चली गई थी? सेंट्रल में। और डिफरेंशिएट इनटू एग सेल एंड सिनर्जिड, जिसमें से 2 क्या बनी थी? सिनर्जिड, और एक क्या बना था? एग सेल। एट द चलाजल एंड 3 आउट ऑफ द 4, एक क्योंकि बीच में आ गई थी तो 3 बची थी, उन 3 को हमने क्या बोला था? एंटीपोडल सेल। द रिमेनिंग सेल्स ईच फॉर्म आइदर एंड मूव टूवर्ड्स द सेंटर, 2 कहाँ आ गई थी? सेंटर पर, जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था। देयरफॉर और मैच्योरेशन द फीमेल गैमेटोफाइट लुक्स लाइक 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए,
व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर? आप मुझे बताइए चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, पढ़ाया है मैंने। तो चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब होता है ओपन फ्लावर। क्या होता है? ओपन फ्लावर। मतलब इसमें मेल एंड फीमेल reproductive parts exposed। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। इनकी पेटल्स क्या रहती है, ओपन रहती है। ठीक है, इनकी पेटल्स क्या होती है, ओपन। ठीक है, तो यहां लिख सकती हूं पेटल्स आर ओपन। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे फ्लावर जिसमें इनकी पेटल्स ओपन हो और एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड हो, तो उसमें क्या होता है, जल्दी बता दीजिए क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। क्लियर है, उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर? ठीक है, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या क्रॉस पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, क्लॉज खुद बोल रहा है, देखो क्लोज फ्लावर। क्या होता है, क्लोज फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नॉट एक्सपोज्ड। ठीक है, या अनएक्सपोज्ड। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर, क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेटल से क्लोज रहते, कवर रहते हैं। तो क्या होगा यहां पर, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया। तो ये क्या होंगे, और सेम लेवल पे होते हैं। क्या होते हैं, सेम एंड प्रेजेंट ऑन सेम लेवल। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहां पर होगा आपका क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन, और यहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो क्या बोल रहा है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। क्या बोल रहा है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स आर फ्लावर्स दैट हैव ओपन पेटल्स। इनकी पेटल्स क्या होती है, ओपन होती है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, है ना। और क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करते हैं। किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। वहीं पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं और अनएक्सपोज्ड होते हैं। क्लियर है, कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं एंड अनएक्सपोज्ड होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देयरफॉर दे कैन नॉट अंडरगोज क्रॉस पॉलिनेशन, कैन नॉट अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, हाउएवर दे अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। ये कहां जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सिंस द स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट नियर ईच अदर। और तो स्टिग्मा और एंथर, आप चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो क्या एंथर और स्टिग्मा को पास पास आना पड़ेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। अगर ये भी दूर दूर हुए तो क्रॉस पॉलिनेशन का तो चांस ही नहीं है, ऊपर से सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। Mention 2 strategies evolved to prevent self pollination in flower। ठीक है, आप 2 स्ट्रेटेजीज बताइए जिससे हम क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करें। क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन को
प्रिवेंट करे। तो एक होता है डाइकोगैमी और दूसरा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है? डाइकोगैमी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो डाइकोगैमी क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट द डिफरेंट टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है? डिफरेंट टाइम पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं, उनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम किससे बच सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन से बच सकते हैं। क्लियर है? डिफरेंट टाइम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस होती है, इसमें मैकेनिज्म होती है, इसमें क्या होता है? जो जीन है उनकी सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये इसको पॉलिनेट कर भी देते हैं, तो क्या नहीं हो पाता? इसके आगे वाली प्रोसेस नहीं हो पाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो सीड फॉर्मेशन नहीं होता। समझ में आया? तो ये दोनों प्रोसेस है जिससे हम सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? बाय डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन? अब भी बोला सीड फॉर्मेशन नहीं होता इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पीसीजेस। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है, सपोज ये है एंथर, ठीक है, ये क्या है? एंथर, ये है फिलामेंट। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंसिंग है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो है S1 एंड S2। ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या है? स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा है। तो इसमें जो सीक्वेंसिंग है वो है S2 S3 S3 S4 सपोज। ठीक है, तो क्या है? ये अलग अलग हो गई। इनमें क्या कंपैटिबिलिटी दिख रही है? क्या इनमें वाइफ्स मैच हो रही है? क्या ये सेम दिख रहा है? ये S1 S2 है और ये S3 S4 है। जब इसके पोलन ग्रेन आएंगे यहाँ पर, इसके जब पोलन ग्रेन्स आएंगे यहाँ पर, तो ये पोलन ग्रेन आकर भी क्या नहीं कर पाएंगे? हो सकता है इसमें क्या हो जाए? पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाए, बट क्या नहीं कर सकते? फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो क्या नहीं बनेगा? सीड फॉर्म नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगी इनकम्पैटिबिलिटी। क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ पॉलिनेशन को बचाती है और इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्या हो गए? इनकी जो मैचिंग है वो क्रॉस हो गई। क्लियर है? समझ में आया? हटा दूं? जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, self incompatibility refers to a genetically controlled mechanism that prevents self pollination and promotes cross pollination in flowers. ठीक है, self pollination cannot lead to the formation of seeds in a self incompatibility species. This happens because the pollens are unable to fertilize the ovule that would develop into an embryo and hence फॉर्म सीड्स। ठीक है, तो समझ में आया? क्या जो पोलन है वो क्या हो जाते हैं? बोलते हैं हम तो चाहते हैं फर्टिलाइज करना, बट हो ही नहीं पा रहा है फर्टिलाइज। ठीक है, तो क्या नहीं होगा? अगर ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज नहीं होगा, तो सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में यहीं तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए कि जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसके साथ आपको मिलते हैं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ,
आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन। थैंक यू सो मच, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स से।